हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र रविंद्र। तो मैं आज आप लोगों से इस समय के सबसे चर्चित टॉपिक कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो ऐसा कंपनी ने कंफर्म किया है कि जो उसने वैक्सीन बनाया था कोरोना के लिए, उस टाइम जब कोरोना आया था उसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। और ऐसा अब देखा भी गया है कि कुछ मरीजों में उसके साइड इफ़ेक्ट दिखे हैं, लेकिन उस टाइम कंपनी ने बहुत छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट को कंफर्म किया था। लेकिन इस टाइम जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ज़्यादातर जो बड़े इफ़ेक्ट में हैं वो हैं ब्रेन हेमरेज और फिर हार्ट अटैक। ये दोनों जो इफ़ेक्ट हैं बहुत हाई रिस्क के हैं, और फिर ये अफेक्ट जब करते हैं तो जो डिसेबिलिटी होती है एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिसेबिलिटी का लेवल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपना दैनिक दिनचर्या का काम सही से नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी लाइफ में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट कह सकते हैं हो गया है, जिसको ऐसा इफ़ेक्ट उस वैक्सीन ने दिया है। अब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यह कंफर्म किया कि हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर कंपनी ने भी इसको स्वीकार किया। तो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी को करनी पड़ेगी। तो कंपनी ने भी अपना एक वेब पोर्टल खोला हुआ है, उस पर जाकर के जिसको भी प्रॉब्लम हुई है वो वहाँ पे अपना डिटेल दे सकता है। कंपनी लगभग 6 महीने में उसको जो भी रिफंड होगा लौटा देगी। लेकिन ये सब मामला ब्रिटेन में हुआ है, तो ये सब सुविधा जो है रिफंड पॉलिसी वो ब्रिटेन वालों के लिए ही है, वो अन्य देशों के लिए अप्लाई नहीं है। तो यदि आप ब्रिटेन के अलावा किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप रिफंड पॉलिसी जो उनकी है उस कंपनी की नहीं ले सकते। अब देखते हैं अलग अलग देशों में अगर मांग उठेगी तो फिर वो उन्हें अलग अलग देशों में लोगों को जो है पैसा देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ब्रिटेन में ही है ये सुविधा। अब कहते हैं कि जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो बहुत कम है। मतलब जो परसेंटेज की बात करते हैं कुछ डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि 0.0007% समथिंग है, जो कि बहुत कम है। हाँ मानते हैं बहुत कम है, लेकिन जिसको ये साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी फिर बेकार हो जाती है। कंपनी ने भी अपने हिसाब से सही ही किया था सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ी और सावधानी अगर बरतती तो ये दिन ना देखने को पड़ते। चलिए कोई नहीं, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि जब से ये वैक्सीन लगा हुआ है तब से जो ये हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये उसी की वजह से हुआ है। बोलते हैं अन्य जो लक्षण हैं उन सब की वजह से जो होता है ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक उनसे हुआ है, वो वैक्सीन को नहीं लाते हैं। लेकिन वैक्सीन की वजह से ही मामले कुछ बढ़े हैं, मानना पड़ेगा। अब आप माने या ना माने वो तो आप ही ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो अपनी राय है, मैंने जो रिसर्च किया है, जो देखा है कई जगहों पे, मैंने खुद जाकर देखा है कई अस्पतालों में, तो पाया कि यह सत्य है। चलिए कोई नहीं, उस टाइम हमारे लिए ज़रूरी था तो उन्होंने किया। अब सब कुछ हो चुका है, अब जो होगा वो तो ऊपर वाला जाने। बाकी हम लोग तो अपनी पूरी जी जान लगा ही रहे हैं, सब कुछ सही से कर ही रहे हैं। तो मेरी राय इतनी ही है कि घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, सब कुछ सही होगा। लेकिन यदि आप घबराएंगे तो प्रॉब्लम उससे बढ़ेगी, तो घबराने से अच्छा क्या
जब तक ज़िंदगी है खुल की जियो, बाकी मौत तो एक दिन आनी ही है। ओके, बस इतना ही कहना था। बाकी आप लोगों को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कल फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।